नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। आरजेडी के भीतर मचा घमासान और तेज होता जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। आज दोपहर पहले जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेज प्रताप यादव पर पलटवार किया, तो शाम होते होते तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जगदानंद सिंह पर कार्रवाई नहीं होने तक पार्टी कार्यों से खुद को दूर रखने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल है कि क्या आरजेडी दो फाड़ हो रही है? देखिए ये रिपोर्ट, फिर खबर के मायने समझिए। Who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. I am accountable to Lalu Prasad. He is my president. Who is he? हमारे 75 एक माननीय सदस्यों में वो भी माननीय सदस्य है। माननीय सदस्य है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बाद क्या है वो? लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों गुस्से में हैं? क्यों मीडिया के सवाल पर जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप का नाम लेकर उन्हें विधायक मात्र करार दिया? पार्टी संगठन में जिस तरह से तेज प्रताप की हैसियत जगदानंद सिंह ने बताई, इससे जाहिर है कि आरजेडी में ऑल इज नॉट वेल है। दरअसल आरजेडी में घमासान की वजह छात्र आरजेडी अध्यक्ष पद से आकाश यादव को हटाया जाना है। आकाश को हटाए जाने से तेज प्रताप यादव नाराज हैं। भले ही तेज प्रताप कह रहे हों कि पार्टी में किसे रखना है किसे नहीं, ये प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार है, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने चहेते गगन कुमार को आकाश यादव की जगह छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी है और इसी से तेज प्रताप गुस्से में है। इस तरीके का जो बात बोल रहे हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव और हु इज तेज प्रताप यादव करके ये हमको ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। कल तक तो ये भी बोलेंगे, ये शब्द ये भी बोलेंगे कि हु इज लालू यादव, हु इज तेजस्वी यादव, हु इज मीसा भारती। कल तक तो ये भी सवाल कर सकते हैं। कार्रवाई होना चाहिए इसके आधार पे। राष्ट्रीय जनता दल के आपने नियमों के विरुद्ध जाने का काम किया है। अगर इनके ऊपर हम आदरणीय पिताजी से जो अपना भगवान मानते हैं उनसे भी हम ये आपके चैनल के माध्यम से अगर सुनने का काम कर रहे हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगा तो पार्टी की किसी भी गतिविधि में हम शामिल नहीं होंगे। आरजेडी में छिड़े घमासान के बीच प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने फिर से दोहराया है कि पार्टी स्तर पर किसी भी फैसले पर सवाल पूछने का अधिकार केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को है और किसी को नहीं। नहीं, सवाल है यदि कुर्सी पर यदि बनाया गया हो तब ना उसको हटाने की बात आई। छात्र राजद का अध्यक्ष बनाने का कोई दूसरी संस्था है अध्यक्ष के सिवा? और अध्यक्ष की हैसियत से मैंने यदि बनाया हो तो कागज टांग लो आप। हालांकि तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह के बाद सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव पर अब हमला बोला है। तेज प्रताप ने ट्वीट कर लिखा है कि जिस प्रवासी सलाहकार के इशारे पर पार्टी चल रही है वो हरियाणा में अपने परिवार से किसी को सरपंच भी नहीं बनवा सकता। वो खाक मेरे अर्जुन को मुख्यमंत्री बनाएगा। जाहिर तौर पर जगदानंद सिंह को लेकर तेज प्रताप की बढ़ रही तल्खी पार्टी की सेहत के लिए कतई शुभ संकेत नहीं है। सत्ता से दूर रहने वाली आरजेडी अपनों के असंतोष से कब तक उबर पाती है, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। देखिए, पहले जगदानंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेज प्रताप यादव पर पलटवार किया, तो तेज प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जगदानंद सिंह पर कार्रवाई नहीं होने तक पार्टी कार्यों से खुद को दूर रखने का ऐलान कर दिया है। और अब तेज प्रताप यादव की नाराजगी के खबरों के मायने को समझिए। दरअसल 8 अगस्त को छात्र आरजेडी के कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हिटलर कहा था। इसके बाद जगदानंद सिंह के नाराज होने की खबरें आम हो गई थी। 8 अगस्त के बाद से ही उन्होंने पार्टी के दफ्तर भी आना बंद कर दिया था। यहां तक कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण में भी वो नहीं पहुंचे थे। और 18 अगस्त को जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव से मुलाकात किए और उसके बाद वे करीब 10 दिन बाद पार्टी ऑफिस पहुंचे और जहां उन्होंने छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से तेज प्रताप के करीबी आकाश यादव को हटाकर गगन सिंह को
छात्र आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद तेज प्रताप यादव जगदानंद सिंह पर हमलावर हो गए और तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह पर पार्टी में मनमानी का आरोप लगाया है और तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह पर पार्टी की विचारधारा बदलने के साथ पार्टी नियमों की अवहेलना का भी आरोप लगाया है और तेज प्रताप यादव ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के अपमान का भी आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा कि जगदानंद सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष के पद को धूमिल किया है। उन्होंने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से जगदानंद सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। साथ ही मांग नहीं माने जाने पर उन्होंने कोर्ट जाने की चेतावनी भी दे डाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात जाति आधारित जनगणना को लेकर किया जाए। बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म हो सकती है और 23 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाला है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री से कास्ट सेंसस की मांग करने वाले हैं। देश में जाति आधारित जनगणना की मांग तेज हो रही है। 23 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में मुलाकात करने वाला है। तो कल शाम में अंतिम रूप से हो गया। वो अगले सोमवार 23 तारीख को दिन में 11 बजे उनसे मिलना है, टाइम तय हो गया और मिलेंगे। उसमें से पहले से ही जो हमने पत्र भेजा था उसमें मिलने के इच्छुक जो एक समुदाय मिलेगा, समूह मिलेगा, समूह मिलेगा, उनकी सूची हम दे दिए थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान जाति आधारित जनगणना पर चर्चा होगी। नीतीश के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। तेजस्वी ने भी कहा है कि 23 अगस्त को सुबह 11 बजे पीएम से मुलाकात का समय मिला है, जिसमें सेंसस को लेकर बिहार के रुख से केंद्र को अवगत कराया जाएगा। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी हमको सूचना मिली है, कई दिन हो गए और लगातार हम लोगों ने कल भी और पहले भी हमने इस बात को रखा था कि भाई बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्द से जल्द मिलना चाहिए समय। तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। कब का मिला है? और ये सोमवार को 11 बजे का हमको सूचना मिली है। सोमवार को यानी 23 तारीख को 11 बजे जो है उनसे पूरी डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करेगी। कास्ट सेंसस को लेकर बिहार के सत्ताधारी जेडीयू के अलावा दूसरे दलों ने भी जातीय जनगणना को जरूरी बताया है। 23 अगस्त को एक शिष्टमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहा है। ये शिष्टमंडल जातिगत जनगणना को लेकर के मिलने जा रहा है, जिसमें हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी भी शामिल होंगे और हमारा एजेंडा साफ है कि जब देश में 7 छुछिंदर बिल्लियों की गिनती हो सकती है तो फिर जातियों की गिनती से लोग क्यों भाग रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने केंद्र की सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह भी किया था और अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से समय मिला है। 23 अगस्त को आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी नेता मिलेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे। जातीय जनगणना का जो मुद्दा है, कांग्रेस हमेशा उसके पक्ष में रही है। 2012 में कांग्रेस ने जातीय जनगणना करवाई भी थी, कांग्रेस की सरकार ने। 2016 में उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो गई, लेकिन इस सरकार ने वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। बता दें कि 2 अगस्त को जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जेडीयू ने 31 जुलाई को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दलील है कि देश में जाति आधारित जनगणना से SC/ST के अलावा अन्य कमजोर वर्ग की जातियों की वास्तविक संख्या का पता चल पाएगा, जिसके आधार पर विकास कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। नीतीश के सुझाव का विपक्षी नेता तेजस्वी भी समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सेंसस के बहाने एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, 23 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मुलाकात करेंगे और जातीय जनगणना को लेकर अपनी बातें रखेंगे। अब इस खबर को समझिए।
दरअसल सीएम नीतीश कुमार जातीय जनगणना की मांग काफी पहले से करते आए हैं और इसके पक्ष में भी हैं और जातीय जनगणना को सीएम नीतीश कुमार ने जरूरी बताया है। इसी की मांग को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने 4 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखा था और सीएम नीतीश के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी 13 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मिलने का वक्त मांगा था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को 23 अगस्त का मिलने के लिए बुलाया है और सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 23 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। बिहार विधानमंडल ने 18 फरवरी 2019 को बिहार और विधानसभा में 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास किया था। सीएम ने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था, साथ ही केंद्र सरकार को इस संबंध में पूर्ण विचार करने की भी मांग की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात झारखंड के सबसे बड़े सियासी परिवार की जो इस वक्त मुश्किल में है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार घिरता हुआ दिख रहा है। संपत्ति से अधिक आय मामले की रिपोर्ट सीबीआई ने लोकपाल को सौंप दी है, जिस पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। सोरेन परिवार पर विस्फोटक खुलासा। सोरेन परिवार तक पहुंची जांच की आंच। मुश्किल में झारखंड का सबसे बड़ा सियासी परिवार। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने जो खुलासा किया है उससे झारखंड की राजनीति में खलबली मच गई है। मामला आय से अधिक संपत्ति का है और संदेह के घेरे में है झारखंड का सबसे बड़ा सियासी परिवार सोरेन परिवार। जी, झारखंड का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार सोरेन फैमिली इस वक्त मुश्किल में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित परिवार के सभी सदस्यों तक जांच की आंच पहुंच रही है। सोरेन परिवार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। दरअसल लोकपाल के पास सोरेन परिवार के खिलाफ शिकायत पहुंची थी। लोकपाल की फुल बेंच कमेटी ने सीबीआई को जमा दस्तावेज और सबूतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। साथ ही प्राथमिकी दर्ज कर तय वक्त में रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया था। लोकपाल की ओर से जारी आदेश के बाद सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट लोकपाल को सौंप दी है। लोकपाल ने 29 जुलाई को जारी आदेश में मामले के आरोपियों को 23 अगस्त तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को लोकपाल की फुल बेंच करेगी। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री और उनके परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन झारखंड के राजनीतिक गलियारे में कई तरह के सवाल और सुगबुगाहट शुरू हो गई। न्यूज 18 के लिए रांची से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सोरेन परिवार के खिलाफ शुरू हुई जांच पर जीएम ने भी प्रतिक्रिया दिया है और पार्टी केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस मामले पर तंज कसते हुए कहा कि ये सब चलता रहता है। कितना जमीन था, हमको तो लगता है कि इस राज्य में जितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल नहीं होगा, उससे ज्यादा जमीन तो सोरेन परिवार का दिखता था। तो इस राज्य का जितना बजट नहीं होगा, उससे भी ज्यादा आय सोरेन परिवार का दिखता है। इसलिए सब नोटिस आते ही रहेगा। उसका जो लीगल जो एस्पेक्ट देखते हैं लोग, उसको देखें। इधर सोरेन परिवार पर बड़े खुलासे के बाद जहां जेएमएम तंज से पूरे मामले को हल्का कर रहा, सरकार का चेहरा बचाने में जुटी है, वहीं बीजेपी सोरेन परिवार पर निशाना साध रही है और झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जांच के बाद परत दर परत अवैध संपत्ति का खुलासा होगा। अनुसंधान में कई पर दर परत चीजें निकल करके आएंगी और इस परिवार में अगर अवैध कमाई की है तो उसका भी खुलासा होगा। इसलिए अनुसंधान होने दीजिए, कई चीजें सामने आएंगी। देश की जनता और झारखंड की जनता भी पूरे सच को जानने का काम करेगी। दूध का दूध और पानी का पानी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जहां सोरेन परिवार घिर रहा है, वहीं अब इस खबर के मायनों को समझिए। सीएम हेमंत सोरेन हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ
जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर अफसरों को सस्पेंड करने की भी चेतावनी दे चुके हैं। ऐसे में उनके परिवार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप से उनके जीरो टॉलरेंस के दावों पर सवाल उठना लाजमी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के बाद भारत में भी कई लोग तालिबान के समर्थन में राग अलाप रहे हैं। इसमें कोई नेता है तो कोई शायर। उधर तालिबानी अब अपने असली रंग में आना शुरू हो गए हैं। महिलाओं के पोस्टर पोते जा रहे हैं, महिला एंकर हटाई जा रही हैं। तालिबान को लेकर भारत में तू मैं। मुनव्वर राणा का छलका तालिबान प्रेम। तालिबानी जो पिछले रिजिम में थे, इस रेजिम में वो बहुत कुछ सीख गए होंगे। तालिबान को सीएम योगी ने कहा शर्मनाक। आप तो तालिबान का भी समर्थन कर रहे हैं। तालिबान के लिए तड़प क्यों? इस सवाल को पुख्ता करने वाली कुछ तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3। ये तस्वीरें अफगानिस्तान की हैं, जहां महिलाओं के पोस्टर पोते जा रहे हैं। महिलाओं को अधिकार और शिक्षा देने जैसी बातें सिर्फ तालिबान का दिखावा है। हालात ये हैं कि बाजारों में भी जहां महिलाओं की तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, तालिबानी लड़ाके उन पर कालिख पोत रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, जिनमें काबुल और अन्य शहरों के बाजारों में पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट या शॉप पर महिलाओं की तस्वीरों को कालिख से रंग दिया गया है। महिलाओं पर अत्याचार किए जाने की खबरें आ रही हैं और सुनिए मशहूर शायर मुनव्वर राणा क्या कह रहे हैं। जंग की हालत में तो कोई शादी करता नहीं है, रेप करता है। रेप वो लोग करते नहीं है, तो शादी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है शादी। लेकिन आज की तारीख में जब आप जंग की हालत में हैं तो आप शादी कैसे करेंगे? तो ये एक र्यूमर है जो उड़ाया जा रहा है। अब कुछ वीडियो देख लीजिए, इन महिलाओं को सुन लीजिए। क्या डर है? सबके लिए मम्मी जान। I've never felt it to this extent, helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. ये वही महिलाएं हैं जो अफगानिस्तान से भारत आई थीं। इनके आंसू बयां कर रहे हैं कि वहां तालिबानियों का किस कदर खौफ है, फिर भी उनके कुकर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। नहीं, जो पहले किया वो तो गलत था, 20 बरस पहले। देखिए इधर हमने तो भाई देखा नहीं कुछ ऐसा, ऐसा तो हम अभी तक तो हमने देखा नहीं। और इन हालात में र्यूमर बहुत उड़ता है। ऐसे में सवाल है कि जिनके दहशत से पूरा अफगानिस्तान थर्रा उठा है, उस तालिबान के लिए तड़प क्यों? जो हैवान है उसके लिए हमदर्दी क्यों? जो महिलाओं पर जुल्म ढाया जा रहा है उसका समर्थन क्यों? महिलाओं पर अत्याचार की एक और सच्चाई सुन लीजिए। अफगानिस्तान में टीवी पर महिला एंकर और विदेशी शो बैन। महिलाओं को समान अधिकार देने का वादा करने वाले तालिबानियों ने सरकारी टीवी चैनल की एंकर खदीजा अमीन को बर्खास्त कर दिया है। वहीं एक दूसरी महिला एंकर शबनम दावरान को हिजाब पहनने और आईडी कार्ड लाने के बाद भी ऑफिस में घुसने नहीं दिया गया। तालिबान राज आने की धमकी देकर उन्हें घर लौटा दिया गया। बावजूद इसके संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने तालिबान के समर्थन में एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद गुरुवार को यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया और उसे शर्मनाक बताया। अध्यक्ष जी, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग। महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के लोग तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे अफगानिस्तान में भगदड़ मचा है। विदेशी लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। तालिबानियों का अतीत दहशतगर्दी का रहा है और फिलहाल उसमें कोई तब्दीली दिख नहीं रही। ऐसे में पहले तालिबान का तमाशा देख लीजिए, उसके लिए तड़प दिखाने में जल्दबाजी तो मत कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।